कहे कि हम यीशु के पीछे चलना चाहते हैं तो उसका मतलब क्या है? मत्ती उसका 8वां अध्याय और 18 से लेकर 22वें। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी, जब जीसस ने अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। जीसस ने अपने चेलों से कहा कि आओ हम लोग मिलकर झील के उस पार जाएंगे। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, तब एक शास्त्री ने आकर, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे क्या कहा? लोमड़ियों के बट। देखिए, एक मनुष्य है जिसकी इच्छा है, इट इज हिज विल कि मैं तुझे फॉलो करना चाहता हूं, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, मैं तेरा अनुसरण करना चाहता हूं। तो अब जीसस ने उसको क्या रिप्लाई दिया? क्या कहा जीसस ने? लोमड़ियों के भट। जीसस ने कहा कि लोमड़ियों के भट होते हैं और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं। और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, यानी लोमड़ियों के पास भी रहने का स्थान है और आकाश के पक्षियों के पास भी रहने का स्थान है, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी, सिर रखने की भी जगह नहीं है। अब यहां पर सिर रखने की जगह का मतलब यह नहीं कि जीसस के पास कुछ नहीं है। शायद आपको मालूम होना चाहिए कि जीसस बहुत रॉयल लाइफ जीते थे, राजाओं का सा जीवन जीते थे, जो राजा वस्त्र पहना करते थे। राजाओं का वस्त्र एक सूत का हुआ करता था। एक सूत का मतलब जिसमें कोई भी बीच में जोड़ या गांठ या टुकड़ा नहीं हुआ करता था, एक पूरे टुकड़े से राजा का वस्त्र सिला जाता था। और जीसस भी ऐसे ही कपड़े पहनते थे। जीसस के कपड़े भी बड़े कीमती हुआ करते थे। तो ये मत सोचिए कि जीसस के पास कुछ नहीं था। जीसस की मिनिस्ट्री में बहुत धन भी था, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब बड़ी भीड़ थी, खाने के लिए कुछ नहीं था, तो जीसस ने सबसे पहले अपने चेलों से कहा, लो पैसे और जाओ, जाकर इन सब भीड़ के लिए खाना लेके आओ। यानी जीसस के पास एक समय में उनके थैले में कम से कम इतना रुपया था कि 5000 लोग पेट भर के खाना खा सकते थे। जीसस ने चेलों को ऐसे नहीं भेजा कि ठीक है तुम लोग जाओ, जाकर तुम पेमेंट कर देना, बाकी हम तुम्हें पेटीएम कर देंगे। नहीं, जीसस ने ऐसा नहीं कहा। जीसस ने उन्हें पैसे दिए और पैसे देने के बाद कहा, जाओ, जाकर इनके लिए रोटियां मोल लेकर आओ। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि वो लोग गए और वापस लौट के आए। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये मत सोचिएगा कि जीसस बैंकक्रप्ट थे, तरस खाया जाए जीसस के ऊपर। नहीं, जीसस के ऊपर तरस नहीं खा सकता कोई। वो आसमान और जमीन का मालिक है, आसमान उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। हालेलुया। He is King of Kings. He is Lord of Lord. वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आसमान उसकी है, जमीन उसका है, सब कुछ उसका है। वो कमजोर नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बताता है? जीसस की लाइफ जो है या जीसस के पीछे जो चलना चाहता है, उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। बोलिए आमीन। हालेलुया। इसका मतलब जीसस को फॉलो करना, जीसस का अनुसरण करना आसान नहीं है। उसमें दर्द है, उसमें तकलीफ है, उसमें मुसीबत है। कई बार लोग ये सोचते हैं चलो अब हम चर्च जाते हैं तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? नहीं, जीसस का अनुसरण करना आसान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को सिखाना चाहते थे। जो मैं 2 पॉइंट्स बोलूंगा वो हम आगे देखेंगे। जी अभी पढ़ी क्या लिखा है इसमें तक? यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे क्या कहा? तू मेरे पीछे हो ले, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें कुछ सिखाना चाहता है। बोलिए आमीन। यहाँ पर 2 चीजें हैं जो हम सीखेंगे। पहली बात ये कि हमारे लाइफ में आपने देख लिया यहाँ पर जीसस ने क्या कहा। जीसस ने कहा पहले कि पार चलो, और एक जना क्या कहता है जीसस से कि पढ़िएगा फिर से, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा जी मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यानी आई वॉन्ट टू फॉलो यू, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। यीशु ने उससे कहा, मैं तेरे साथ साथ चलना चाहता हूं। तो जो जीसस को फॉलो करना चाहता है उसे ये बात ध्यान से समझ लेनी है कि लोमड़ियों के भट्ट है, चिड़ियों के लिए बसेरा है, लेकिन जीसस के लिए सर छिपाने की जगह नहीं है। दूसरे आदमी ने कहा मैं भी चलना चाहता हूं, लेकिन जीसस एक काम करूंगा, पहले अपने पिता को दफनाई आऊं, उसके बाद मैं आपके पीछे चल लूंगा। तो अगर कोई आपसे कहे या आपसे पूछे कि मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं यीशु के पीछे चलूं, मैं जीसस का अनुसरण करना चाहता हूं, मैं जीसस को फॉलो करना चाहता हूं, मैं उसके से काम करना चाहता हूं, तो पहली चीज एक बात ध्यान रखेगा
कि यहां पर जीसस जो बातें बता रहे हैं, दोनों बातें जीसस ने जो आंसर दिए उसके अकॉर्डिंग मैं पहला पॉइंट बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले ये देखेगा कि हमारे जीवन की जो प्राथमिकताएं हैं उसमें जीसस का स्थान कहां पर है, जीसस की इच्छा का स्थान कहां है। क्या वो पहले स्थान पर आती है, दूसरे स्थान पर आती है, तीसरे स्थान पर आती है या चौथे स्थान पर आती है? क्योंकि आपको मालूम है उसने क्या कहा, उसने कहा जीसस मैं जरूर चलूंगा आपके पीछे, लेकिन पहले मुझे काम है, जरूरी काम है। तो जो जीसस के पीछे चलना चाहता है, सबसे पहली चीज उसे यह चीज मालूम होनी चाहिए कि मेरी जो जीवन में प्राथमिकताओं की जो लिस्ट है उसमें जीसस की इच्छा कौन से स्थान पर आती है। हालेलुया। और आपको मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर लिस्ट में, हमारी प्राथमिकताओं की लिस्ट में अगर जीसस का स्थान पहला नहीं है तो मनुष्य जीसस को फॉलो नहीं कर सकता। प्रायोरिटी की लिस्ट में जीसस की इच्छा किस स्थान पर आती है, ठीक है। अब इसमें मैं दो चीजें बताऊंगा आपको कि एक हमारा कंफर्ट, पहले हम अपना कंफर्ट देखते हैं, ठीक है। हमारा कंफर्ट पहले, हमारा आराम पहले या जीसस की इच्छा पहले। दूसरा यहां पर चीज है वो है कि हमारा फैमिली, क्या हमारी प्राथमिकताओं की लिस्ट में क्या फैमिली ऊपर है या फिर जीसस की इच्छा ऊपर है। प्लीज ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। जो अपने कंफर्ट को, अपने आराम को ऊपर रखता है और जीसस की इच्छा को नीचे रखता है, वो जीसस को फॉलो नहीं कर सकता। दूसरी चीज, मैं ये नहीं कह रहा कि परिवार को छोड़ देना है, लेकिन जीसस यहां पर जो कहना चाहते हैं, उसने यहां पर इस एग्जाम्पल में इस बात को दिखाया है कि हमें फैमिली को ऊपर रख रहे हैं हम, या हम जीसस की इच्छा को ऊपर रख रहे हैं। क्योंकि उसने कहा मैं जाऊंगा पहले अपने पापा को दफनाई आऊं और उसके बाद में आपके पीछे चलूंगा। लेकिन नहीं, जीसस ने उसे क्या कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, उन्हें दफनाने दो, तुम मेरे साथ चलो। तो हमें अपनी प्रायोरिटी के लिस्ट में ये दो चीजें देखनी है, क्या हमारा आराम ऊपर है या हमारा फैमिली ऊपर है या जीसस की इच्छा सबसे ऊपर है। हालेलुया। तो दो चीजें, हमारा आराम नीचे होना चाहिए, हमारी फैमिली प्रभु के बाद नीचे होनी चाहिए। पहला स्थान, प्रायोरिटी परमेश्वर की होनी चाहिए। हालेलुया। आपको मालूम है जिम्मेदारी और काम, यहां पर दो चीजें हैं। परिवार हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन सेवकाई और प्रभु की आराधना करना हमारा काम है। हालेलुया। हमें जीसस को ऊपर रखना है। जीसस ने कहा प्रायोरिटी जो है वो मेरा काम है, मेरे पीछे हो ले। अगर उसके परिवार में और भाई और कोई भी अगर नहीं होता तो जीसस उससे ऐसा नहीं कहते। जीसस को मालूम था शायद इसके पास और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उस काम को कर सकते हैं, लेकिन तुझे परमेश्वर के काम पहले करने हैं। हालेलुया। तो हमारी जो आराम है, हमारा जो कंफर्ट है, उससे पहले हमारी प्राथमिकताओं के लिस्ट में जीसस की इच्छा होनी चाहिए। आमीन। और दूसरा, हमारे फैमिली की जिम्मेदारी और उनका काम, फैमिली का काम उस प्राथमिकता के लिस्ट में सेकंड स्थान पे होना चाहिए, क्योंकि यदि कोई ऐसा नहीं करता तो वो जीसस को फॉलो नहीं कर सकता। हालेलुया। और दूसरा पॉइंट में जो आपको बताना चाहता हूं, यीशु ये स्पष्ट करते हैं कि सभी को अन्य सभी विचारों से ऊपर उनका अनुसरण करना चाहिए। यानी हमारे पास जितने भी विचार क्यों ना हो, जितने भी विचार क्यों ना हो, लेकिन हमारे विचारों से सबसे ऊपर विचार प्रभु यीशु मसीह का होना चाहिए। आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है हमारे विचारों में सबसे पहला विचार प्रभु का होना चाहिए, सबसे पहला स्थान प्रभु का होना चाहिए। आमीन। लूका 21 और उसकी 12वीं आयत लिखा है, वो मेरे नाम के कारण, वो मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे, तुम्हें पकड़ेंगे। तुम्हारा आराम खत्म हो जाएगा, आराम तुम्हारा चला जाएगा। लिखा है वो तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे, और तुम्हें सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे, और पंचायतों में तुम्हें सौंप देंगे। जो जीसस का अनुसरण करना चाहता है, जो जीसस के पीछे चलना चाहता है, हमारे कंफर्ट नीचे होना चाहिए और प्रभु की इच्छा ऊपर होनी चाहिए। हालेलुया। जी, प्रभु की इच्छा है कि योना तू निनवे जा और जाकर प्रचार कर। ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु की इच्छा ये है कि तुझे कंफर्ट नहीं, तू आराम की जगह जाना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो यीशु का अनुसरण करना चाहता है वो अपने कंफर्ट जोन से, अपने आराम के स्थान से बाहर निकल आए सबसे पहले। हालेलुया। ये अपोस्टल्स के लिए, ये प्रेरितों के लिए, आपको मालूम है जो जीसस की सेवकाई करना चाहता है उसे अपनी नींद को कम कर लेना चाहिए। जो जीसस का अनुसरण करना चाहता है उसे अपने घूमने फिरने के शौक को कम कर देना चाहिए। जो जीसस का अनुसरण करना चाहता है अपने आराम को त्याग देना चाहिए, उसे घुटने पर आ जाना चाहिए। यदि आप जीसस को अनुसरण करना चाहते हैं तो प्लीज रजाई ओढ़कर, लेटकर, तकिया ऊपर लगाकर ऐसे दुआ करना छोड़ दीजिए। रजाई हटाइए, घुटनों पर आ जाइए, हाथ उठाइए, क्योंकि जीसस का अनुसरण जब हम करते हैं तो हमें आराम त्यागना पड़ता है। हालेलुया।
उसे बंदी गृह में डलवाएंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। और राजाओं और हाकिमों के सामने तुम्हें ले जाएंगे। तुम्हारा आराम खत्म हो जाएगा। आपको मालूम है जिस रात जीसस को क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था, उस रात उसको एक सेकंड के लिए भी चैन नहीं मिला। खुदा की मर्जी पूरी कर रहा था वो उस समय। आपको मालूम है जब वो खुदा की मर्जी पूरी कर रहा था तो ना तो चैन है और ना आराम है। वो पसीना उसका खून की बूंदे बनकर टपक रहा था। He was in agony, he was in pain, क्योंकि वो खुदा की मर्जी पूरी कर रहा था। तो जो परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा चाहता है, जो खुदा की मर्जी पूरी कर रहा है, वो जान ले कंफर्ट तो जिंदगी से चला जाएगा, आराम तो चला जाएगा। पहली चीज जांच लीजिए, देख लीजिए, जांच लीजिए, क्या हमारी प्राथमिकताओं की लिस्ट में पहले आराम है? आराम नहीं होना चाहिए, आराम को त्याग देना है। परमेश्वर की इच्छा पहले होनी चाहिए। आमीन। और दूसरी चीज, प्राथमिकताओं की लिस्ट में ये जान लीजिए, क्या इन प्राथमिकताओं की लिस्ट में परिवार पहले है? यदि परिवार पहले है तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, परिवार को दूसरे स्थान पर ले आइए। बहुत से पास्टर्स इस बात को कहते हैं कि परिवार पहला स्थान और फिर सेवकाई। बहुत अच्छी बात है, वो अपने दृष्टिकोण से कहते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परिवार और सेवकाई को उलझाएं और मिलाएं नहीं। परिवार हमारी जिम्मेदारी है और सेवकाई और प्रभु के फॉलो करना हमारी ड्यूटी है। मालूम है परमेश्वर का वचन क्या बताता है? हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकल आना है, हमें हमारे आराम के स्थान से बाहर निकल आना है। ठीक है ना? तो अपोस्टल्स को देखा है मारा जाएगा, तकलीफ दी जाएगी, जेल खाने में डाला जाएगा। अब मैं दूसरी बात चाहूंगा इसमें और पढ़ेगा, दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसकी 12वीं आयत। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, जो जीसस को फॉलो करना चाहते हैं, वो समझ ले इस बात को, वे सब सताए जाएंगे। वे सब सताए जाएंगे। आप कंफर्ट जोन से तो बाहर निकल आइए, आराम मत खोजिए। अपने पर्सनल, अपने व्यक्तिगत, आप तो हमने जीसस को अपना लिया, अब तो हमें आराम ही आराम है। नहीं, आराम ही आराम नहीं है। बाइबल में लिखा है जितने भी लोग भक्ति के साथ जीवन जीना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। वे सब सताए जाएंगे। हालेलुया। रेडी रहिए, क्योंकि जो जीसस को फॉलो करना चाहता है, जो जीसस का अनुसरण करना चाहता है, वो इस बात को जान ले कि दुख तो उसके जीवन में आएंगे ही आएंगे, सताव तो उसके जीवन में आएंगे ही आएंगे। मैं चाहता हूं एक और जगह हम पढ़ेंगे गलतियों उसका 2 अध्याय और उसकी 20वीं आयत। जो मसीह में जीवन जीना चाहते हैं उनके लिए लिखा है उन्हें क्रूस को सहना पड़ेगा। आराम नहीं, कंफर्ट से तो बाहर निकल आइए। जो भक्ति में जीवन जीना चाहते हैं उनको क्रूस उठाना पड़ेगा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। बस इतनी सी बात समझ लीजिए, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। बस हालेलुया। यदि आप मसीह में जीवन जीना चाहते हैं तो क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे। आप समझिए, क्रूस आराम की जगह नहीं है। क्रॉस जो है वो आराम की जगह नहीं है, वो कंफर्ट की जगह नहीं है। आपको वहां कंफर्ट नहीं मिलेगा। और सोच लीजिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जितनी खुदा की मर्जी को पूरा करेगा और जितनी खुदा की मर्जी के करीब आ जाएगा, उसको उतनी सफरिंग्स में से होकर जाना पड़ेगा। मैं फिर से कहना चाहता हूं, याद करिए जीसस की लाइफ का जो स्मृति के ऊपर थी, उसका आखिरी दिन कितना ज्यादा कष्ट से भरा हुआ था, कितना ज्यादा पीड़ा से भरा हुआ था। मुसीबत, दुख, इमोशनल हर्ट, फिजिकल हर्ट, शारीरिक रीति से उसको तकलीफ थी और भावनात्मक रीति से इमोशनली ही वाज हर्ट। और भावनात्मक रीति से आपको मालूम है, जब वो वहां पर क्रूस के ऊपर था, कोई उसका चेला जिनके साथ उसने जीवन गुजारा वहां पर नहीं था, सिर्फ एक था। उसके अपने लोग, उसके फॉलोअर्स जिनको उसने मिनिस्ट्री में ब्लेस किया, चंगाई दी, कोई भी वहां पर नहीं था। जो क्रूस है ना, वो इमोशनल पेन और फिजिकल पेन दोनों को दिखाता है। जीसस परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे थे और उसका आराम उसके लाइफ में नहीं था। इसलिए जीसस ने कहा, मेरे पीछे चलना चाहते हो तो पहली बात सुन लो, आराम नहीं है। लोमड़ियों के पास आराम करने की जगह है, उनके पास भट है, आकाश के पक्षियों के पास बसेरे हैं, घोंसले हैं, लेकिन मेरे पास सर छिपाने की जगह नहीं। हालेलुया। पहली चीज जीसस एक्सप्लेन करना चाहते हैं, देयर इज नो कंफर्ट। मेरे पीछे चलना चाहते हो, मुझे फॉलो करना चाहते हो
हम लोग कहते हैं ना, आराम तो अपने ही घर में मिलता है। हाँ वाकई में, इसीलिए जीसस ने कहा कि उसके पास घर है, उसके पास बसेरा है, लेकिन मेरे पास सर छिपाने की जगह नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। बस, थैंक यू। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जो जीसस के साथ, जीसस को फॉलो करना चाहते हैं, वो क्रूस पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाए। आपको इमोशनल भी पेन होगा, आपको फिजिकल भी पेन होगा, अगर आप मसीह में जीवन जीना चाहते हैं। लूका 9:23। उसने सबसे कहा, जे यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो मेरे पीछे आना चाहते हैं, तो अपने आपे से इनकार करे, तो अपने आपे से इनकार करे, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। आपको क्रूस उठाना पड़ेगा। अगर जीसस को फॉलो करना है तो आपको आराम तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्रूस को उठाना पड़ेगा। बोलिए आमीन। क्रूस का मतलब सफरिंग्स, परेशानियां, दुख, तकलीफ। वो शारीरिक भी हो सकती है, वो भावनात्मक भी हो सकती है, वो मानसिक भी हो सकती है, वो किसी भी प्रकार की। यदि आप जीसस के पीछे चलना चाहते हैं, उसको फॉलो करना चाहते हैं, तो ये बात तो भूल जाइए कि आराम मिलने जा रहा है। क्योंकि आपको मालूम है, जब कभी भी आप जीसस के पीछे चलने लगेंगे, सबसे पहले तो आपके परिवार के लोग ही आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, आपके कॉलोनी के लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद और मुबारक है वो जो यीशु को फॉलो कर रहे हैं। पेन सही है, और जो पेन नहीं सहेगा ना, वो कभी भी जीसस को फॉलो नहीं कर सकता। जीसस ने कहा, देखो पहली बात समझ लो, तुम चाहे कहते रहो मैं तुम्हें फॉलो करना चाहता हूं, लेकिन पहली बात समझ लो, लोमड़ियों के तो भट्ट हैं, आकाश के पक्षियों के बसेरे हैं, लेकिन मेरे पास सर छिपाने की जगह नहीं है। तुम कहोगे कि जीसस मैं थक गया, आज आराम करना चाहता हूं, सोना चाहता हूं, तो प्लीज ये बात समझ लो, कंफर्ट तुम्हारी लाइफ से चला जाएगा। आमीन। मुझे नहीं मालूम कितने लोग जीसस को फॉलो करना चाहते हैं, सच्चाई जानने के बाद कितने लोग जीसस को फॉलो करना चाहते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जितनी वर्सेस हैं ये एकदम सच है। यदि तुम यीशु के पीछे चलना चाहते हो, मैं चाहता हूं अगर एक बार चाहें तो फिर से आप पढ़ दीजिएगा लूका 21 और 12, तीनों आयतों को मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, जिसमें हमने सीखा कि हमें हमारा कंफर्ट छोड़ देना है, आराम छोड़ देना है। आराम नहीं मिलेगा जीसस को फॉलो करने से। हालेलुया। जो यीशु के पीछे चलेगा, मैं कह रहा हूं, खुशी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं निश्चित उसे आनंद मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। जॉय विल फिल योर लाइफ। आपकी लाइफ में आनंद भर जाएगा, आपकी लाइफ में जॉय भर जाएगा। आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे, लेकिन आपके लाइफ में आनंद होगा। पौलुस और सिलास जेल में थे, बेड़ियां पड़ी थी हाथों और पैरों में, लेकिन आनंद के मारे गीत गा रहे थे, क्योंकि जो यीशु को फॉलो करता है वो आनंदित रहता है। हालेलुया। क्या लिखा लूका 21 और 12 आयत? परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण, वो मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे, सताएंगे भी, और पंचायतों में सौंपेंगे, पंचायतों में भी जाओगे, और बंदी गृह में भी डाले जाओगे, और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाओगे, और राजाओं और हाकिमों के सामने भी ले जाए जाओगे। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, आराम जरूर खत्म हो जाएगा, लेकिन विश्वास करो, अनंत जीवन कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। जितने भक्ति के साथ जीवन जीना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। हालेलुया। तीसरा मैंने बताया, गलतियों 2 उसके 20 में बताया, वहां पर भी लिखा है क्रूस उठाना है। लूका 9 और उसका 23वीं आयत। जी। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो अपने आपे से इनकार करे, आपे से तो इनकार कर दे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, पहली चीज हमने सीख ली, मत्ती उसका 12वां अध्याय और 47 से लेकर 50वीं आयत। जी। किसी ने उससे कहा, जी, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं, और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वाला उसको उत्तर दिया, ये सुनकर, देखिए जीसस की माता और भाई लोग आए थे, बाहर थे, एंड जीसस वाज ऑन हिज ड्यूटी। यीशु मसीह अपने ड्यूटी पर थे, अपने काम को कर रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, काम और जिम्मेदारी ये दोनों अलग चीजें हैं, इनको पहली बात तो मिक्स मत करिए। लेकिन जहां सेवकाई और प्रभु के पीछे फॉलो करने की बात है, तो वहां ध्यान रखिएगा, आपकी ड्यूटी फर्स्ट है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह था, लेकिन उसकी ड्यूटी थी कि एक जने को जो निर्दोष हो मरना ही पड़ेगा, उसका अपना इकलौता बेटा ही क्यों ना हो, ड्यूटी पहले है। हालेलुया। आप देखिए अब्राहम को, अब्राहम मुझे इजाक चाहिए, मैं कह रहा हूं तुझसे जा और उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और उसको जाकर मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा देना। मैं आपको बोलना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, अब्राहम ने वाकई में खुदा को फॉलो किया। उसने कहा ठीक, उसने सुबह लकड़ी ली, आग लिया, अपने बेटे को लिया और चल दिया। परमेश्वर की इच्छा मेरे परिवार से पहले होना चाहिए। तूने मुझसे मेरा बेटा मांगा, मैं तैयार हूं तुझे देने। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं आपको बताऊं, इट इज वेरी पेनफुल, ये बड़ा तकलीफ की बात है।
अपने प्रियजन को, अपने दिल के टुकड़े को छोड़ देना खुदा की मर्जी के लिए, लेकिन मुबारक है वो जो ऐसा कर पाते हैं। प्रभु उनको ब्लेस करने जा रहे हैं। खुदा ने अब्राहम को आशीष दी, खुदा आज भी आशीष देना चाहता है। वो अपने उस जनों को, अपने उन लोगों को जो ऐसा कर पा रहे हैं, खुदा उन्हें अब्राहम की सी आशीष देने के लिए आज तैयार है। प्रभु आपको ब्लेस करे। पढ़ेंगे मत्ती 12:47 से 50। जी। किसी ने उससे कहा, किसी ने यीशु से कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं, तेरी माता और भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। तुझसे बातें करना चाहते हैं। बस सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, उसने सुनकर कहने वाले को क्या उत्तर दिया? कौन है मेरी माता, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई, कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर क्या कहा? देखो। अपने चेलों से कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। अपने चेलों को टीच कर रहा है, उन्हें बता रहा है, चेलों को बता रहा है, अपने फॉलोअर्स को बता रहा है, कह रहा है देखो ये आए हैं बुलाने के लिए, और देखो ये लोग, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वे मेरा भाई, वो मेरा भाई, और मेरी बहन, और वही मेरी बहन है, माता है, और वही मेरी माता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो खुदा की इच्छा पर चले। आपको मालूम है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आत्मिक परिवार हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। हालेलुया। इसी चीज से हम जान सकते हैं कि कौन सा फैमिली ऊपर है, हमारा दुनियावी फैमिली ऊपर है या प्रभु का फैमिली ऊपर है। हालेलुया। प्रभु की इच्छा लिस्ट में पहली होनी चाहिए। मत्ती 4:18 से लेकर 20। जी। गलील की झील के किनारे, गलील के झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों, लिखा है फिरते हुए, घूमते हुए उसने दो भाइयों को, अर्थात शमौन जो पतरस कहलाता है, अर्थात शमौन जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा। झील में जाल डालते हुए देखा दो भाइयों को, क्योंकि वे मछुए थे, क्योंकि वो मछुआरे थे। यीशु ने उनसे कहा, जी, पीछे चले, मेरे पीछे चले आओ, चले आओ, तो मैं तुमको जी मनुष्य का पकड़ने वाला बताऊंगा। जी। वे तुरंत जालों को छोड़कर, वो तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए, उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। आपको मालूम, तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आपको मालूम, अभी उनके पास बहुत सारी चीजें थी, घर खर्च, ये वो। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने कहा ड्यूटी और आपकी जिम्मेदारी दो अलग अलग है, लेकिन ड्यूटी पहले होनी चाहिए। हालेलुया। आपको मालूम, हम लोग कभी कभी समझ नहीं पाते और हम उल्टा कर देते हैं। जीसस ने कहा था मेरे पीछे हो। प्रभु का धन्यवाद, उन्होंने सब कुछ छोड़ा और वो जीसस के पीछे हो लिए। मैं कहना चाहता हूं, जीसस को फॉलो करना आसान नहीं है। दो चीजें हैं, पहली चीज कंफर्ट भूल जाइएगा, और दूसरी चीज अपनी लाइफ की प्राथमिकताओं को सेट कर लीजिए। क्या फैमिली पहले आ रहा है, या और दुनिया की चीजें पहले आ रही है, या और कुछ पहले आ रहा है, या परमेश्वर की इच्छा पहले आ रही है? प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो लो, लेकिन तुरंत जालों को छोड़ा और उसके पीछे हो लिए। मत्ती 4:21 और 22। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों को, अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा, उसके बाद यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर, वो तुरंत नाव को और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। मरकुस 10 और 28, 29 और 30। पतरस उससे कहने लगा, जी, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए जी घर या भाइयों जी या बहनों या माता जी या पिता या बाल बच्चों जी या खेतों को छोड़ दिया हो जी, और अब इस समय इन सब चीजों को छोड़ दिया हो। टू फॉलो जीसस आसान नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु कहते हैं जिसने इस पेन को सहा है, आज उसके पास 100 गुना है। हालेलुया। उसके पास किसी चीज की घटी नहीं है। आपको मालूम है, आसमान से परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। मैं भी पढ़ रहा था, है ना, कितनी अच्छी बातें है ना। कई जगह लोग ऐसा लिखते हैं ना, वो ऐसा सामर्थी परमेश्वर है कि वो पानी की बूंदों को आसमान में खींच लेता है। अय्यूब में लिखा हुआ है, डांट अच्छे के लिए भी होती है। हालेलुया। डांट मारने के लिए नहीं होती। बाइबल में लिखा, छड़ी उठा अपने बच्चे के लिए ताकि वो सही मार्ग पर चले, उसमें मरेगा नहीं। आप में से कितने लोग हैं, जितने पेरेंट्स हैं, आपने अपने बच्चों को अभी तक नहीं मारा हो? मैं कह रहा हूं मारा होगा, बिल्कुल मारा होगा, इसलिए ताकि वो सही मार्ग पर चलने लगे। प्रभु आपको ब्लेस करना चाहते हैं। आपको मालूम है, छोटी छोटी बातें हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, जो अधीनता में रहना नहीं सीखेगा वो कभी आशीष नहीं हो पाएगा। प्रभु का वचन बताता है इस बात को। पौलुस ने, क्या उसके पास फैमिली नहीं था? फैमिली का मतलब ये नहीं कि वो मैरिड की बात नहीं कर रहा हूं मैं। क्या उसके पास मम्मी पापा नहीं थे? क्या उसके पास फैमिली में और मेंबर्स नहीं थे? लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो मिशनरी जर्नीज के लिए निकल गया। आपको मालूम है, जीसस ने अपने पिता से कह दिया साफ,
तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? और भी बेटे हैं और भी बेटियां हैं, क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझे पिता की काम को करना जरूरी है, कि मुझे पिता की इच्छा को पूरी करना जरूरी है। हालेलुया। आपको मालूम है, टू फॉलो जीसस इज नॉट एन इजी थिंग। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जितने प्रेरित थे, एक प्रेरित अपने भारत में भी आया। आपको मालूम है, उसने अपनी कंट्री छोड़ दी, उसने अपना देश छोड़ दिया, अपना स्थान छोड़ दिया, क्योंकि ड्यूटी पहली है। आपको मालूम है, साधु सुंदर सिंह जी, उन्होंने उस ड्यूटी को पहला स्थान दिया, उसने अपने परिवार को छोड़ दिया। आज आपको मालूम है, जो प्रॉफिट एल्फ लुकाओ है, वो उनके आत्मिक बेटे के आत्मिक बेटे हैं। यानी प्रॉफिट एल्फ लुकाओ के जो आत्मिक ग्रैंडफादर है, वो साधु सुंदर सिंह जी है। आपको मालूम है, किसी ने अपना घर छोड़ दिया, ड्यूटी करी, और आज उसके उस ड्यूटी के कारण एक खुदा का ऐसा खादिम पैदा हो गया जिसके विषय में दुनिया जानती। हालेलुया। जीसस को फॉलो करना आसान नहीं है, प्रभु के पीछे चलना आसान नहीं है। प्रभु आपको ब्लेस करे।